क्लास 10th के स्टूडेंट्स गौर से सुनिए। अनसॉल्व का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। त्रिकोणमिति से है, तो वो क्वेश्चन हम सबसे पहले लिख लेते हैं। वो क्वेश्चन है क्या, देखिए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल में 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो चलिए फिर ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों अंश और हर को इस साइड को लेकर चलते हैं, LHS साइड को लेकर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोनों यानी अंश और हर दोनों में हम कॉस ए से जो है भाग देंगे। तो यहाँ पे कॉस ए से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए। मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। फिर उसके बाद माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक। फिर उसके बाद प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ये इतना किया और फिर बटा लगाऊंगा, ठीक। और नीचे वाले का भी हम कॉस से भाग देंगे। तो नीचे क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे और फिर कॉस ए अपॉन कॉस ए और फिर -1 अपॉन कॉस ए। तो ये हमारा पहला स्टेप है जो हमने किया अभी, है ना। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि ये यहाँ पर साइन ए अपन कॉस ए 10 में बदल गया और ये जो है ये कट के -1 में हो गया और ये सेक ए में बदल गया। तो उसको अब हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे tan ए -1 और प्लस सेक ए और फिर बटा लगाएंगे और फिर नीचे आप देखेंगे फिर से tan ए में बदल गया है और ये कट के प्लस में हो गया है। तो यहाँ पर हम करेंगे tan ए +1 माइनस सेक ए, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो है हमें लाना है 1 अपॉन सेक ए माइनस tan ए। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या करना है। आगे हम थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पहले इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, tan ए प्लस सेक ए -1 और बट्टे लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम फिर से लिखेंगे tan ए माइनस सेक ए और प्लस में 1। तो आपको याद है या नहीं याद है, आप जाने, है ना। एक फार्मूला होता है 1 इक्वल सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला होता है, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आप जान लीजिए कि 1 इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ जो 1 है नीचे वाला, इस 1 के स्थान पर हम ये चीज़ रखेंगे। ऊपर वाले के नहीं रखना है, नीचे वाले के स्थान पे रखना है। तो हम अब नीचे वाले के स्थान पे जो है ये चीज़ रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ए एज इट इज़ लिखना है प्लस सेक ए -1। मैं ब्लैक ही कर लेता हूँ, ठीक है।
और फिर उसके बाद बटा लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है अब लिखेंगे tan a माइनस sec a, और फिर प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और ये ब्रैकेट हम लगा देंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, फिर से अगली लाइन में हम जो है यहाँ पर जो है ये जो पार्ट है इतना, इसमें जो है हम माइनस का कॉमन लेंगे। इतना लिखने के बाद जो है माइनस कॉमन लिया हमने, और यहाँ पर जो है sec a और प्लस माइनस में tan हो गया, tan a ये था, और फिर प्लस था यहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद ब्रैकेट में था दो चीज़, एक था sec a माइनस tan a, और फिर साथ ही एक और था tan a, सॉरी sec a प्लस tan a, ठीक है। तो यहाँ हम जो है पूरे में जो है यहाँ पर हम tan a और प्लस में sec a कॉमन लेंगे। तो ऊपर वाले हिस्से में नहीं लेंगे, ऊपर वाला हिस्सा एज इट इज लिखना है, a प्लस sec a और माइनस 1, ये ऐसे लिख लिया हमने जो है। अब हमें नीचे कॉमन लेना है sec a माइनस tan a, ये कॉमन लेना है। तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम नीचे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, sec a माइनस tan a, ठीक। और यहाँ पर हमने जब कॉमन लिया तो हमारा माइनस है, और इसको निकाल लिया तो बचा एक, तो क्या हो गया, माइनस एक बच गया, और प्लस तो लगा ही है, ये प्लस लगा है, ये माइनस वाला हमने निकाल लिया तो ये प्लस वाला बच गया है। तो यहाँ प्लस वाला लिखेंगे, tan a प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ पे ना, tan a और प्लस में sec a, ये हिस्सा हमारा बच गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि -1 sec a प्लस में tan a प्लस में, और यहाँ भी -1 tan a प्लस में sec a प्लस में एक जैसे दिख रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को पूरा काट सकते हैं, यहाँ भी इसको काट सकते हैं। तो अब हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है ऊपर 1 और नीचे sec a माइनस में tan a, ये इतना बचा, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम।